Hello students, all the class 11 students are most welcome here on this new channel of mine. Due to some problems I had to change my channel. I hope you'll be keep supporting here also. So let's see the last poem of the book which is left to be taught, Father to Son. So let's start. Poem Father to Son which we are going to see today. This is from your Hornbill book. This is the last poem of your book. Here in this poem A father shows how a father is frustrated, कैसे वो परेशान है क्योंकि उनका रिलेशन जो है अपने सन के साथ सही नहीं है और ये जनरेशन गैप की वजह से सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है. एनी हाउ फिर भी वो जो चाइल्ड है, वो जो फादर है अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है चाहे जैसे, बट स्टिल द चाइल्ड इज कन्फ्यूज. दिस रिलेशन, दिस पार्टिंग अवे इज नॉट बीइंग रिजॉल्व्ड. सो लेट अस सी द पोएम Father to Son by Elizabeth Jennings. So, I do not understand this child, though we had lived together now in the same house for years. I know nothing of him. कहते हैं कि मैं इस बच्चे के बारे में कुछ समझ नहीं पाता, जबकि हम लोग इस घर में कितने साल से रह चुके हैं, एक साथ एक सेम हाउस में कितने साल ये रह के गया है, फिर बड़ा हो गया है, पर फिर भी जो इनके पिता है वो कहते हैं कि अब मैं इस चाइल्ड के बारे में कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ. आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं कुछ नहीं जानता हूँ इसके बारे में. सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशन फ्रॉम हाउ ही वाज स्मॉल. और ये चाहते हैं कि वो वैसा ही रिलेशन बिल्ड हो जाए इनके और उनके सन के बीच में जैसा तब था जब इनका सन बच्चा था, स्मॉल था, छोटा था. Yet I have killed the seed I spent or sown it where the land is his or none of mine. समझ में नहीं आ रहा है इनको, क्या इन्होंने वो सीड ही किल कर दिया जिसमें इन्होंने टाइम स्पेंड किया था, जिसको इन्होंने सो किया था, या फिर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो लैंड, जिस लैंड पे इन्होंने सो किया था वो लैंड ही नहीं इनका रह गया है, वो लैंड उसका है या इनका है, ये समझ नहीं पा रहे हैं. मतलब क्यों बच्चा जिस पे इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया आज वो इनको पहचान तक नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है जो फादर हैं. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. और हम दोनों लोग strangers की तरह बात करते हैं, understanding जैसा कुछ नहीं है हम दोनों लोग के बीच में. The child is built to my design, yet what he loves I cannot share. जो चाइल्ड है कह रहे हैं कि हम तो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, एकदम स्ट्रेंजर्स की तरह, अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल नहीं है हमारे बीच. और ये चाइल्ड जो मेरी तरह ही है, मेरे डिज़ाइन का ही बना हुआ है, मेरा ही पार्ट है, अब उसके बारे में मैं ये तक नहीं बता सकता हूँ कि what he loves, what he likes and what he dislikes. तो ये कहते हैं कि I cannot share what he loves, what he likes. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. So बताते हैं कि I do not know anything about this child now. साइलेंस surrounds us. और कह रहे हैं कि जब भी हम साथ में होते हैं तो हमारे अराउंड क्या हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, बात करने के लिए कोई बात नहीं रहती है. I would have him prodigal. बहुत लैविशली इन्होंने मेरा पैसा खर्च किया. इस prodigal portion of money spending के बाद भी जो भी मेजर लाइफ इन्होंने स्पेंड कर दी है, जो भी मेरा पैसा उड़ाया, जितना भी कुछ इन्होंने खर्च किया है, मैंने इन्वेस्ट किया है इन पे, इन सब के बाद भी I am going to accept him. I would have him. Returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. कह रहा है कि वो बस अपने फादर के हाउस में वापस आ जाए. आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग, वट एवर आई हैव स्पेंड, जो मैंने पढ़ाया, जो पैसा वेस्ट हुआ, जो इस प्रॉडिगल सन ने, वो लोग जो अपने पिता के पैसे को खर्च करते हैं, तो जो इस सन ने स्पेंड किया है मैं सब भूल जाऊंगा. एंड आई वुड एक्सेप्ट हिम रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड. ये देखना नहीं चाहते हैं कि वो चाइल्ड अपनी दुनिया बना ले और उस दुनिया में चले, ये चाहते हैं कि ये वापस आ जाए जैसे कैसे भी. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. कह रहे हैं कि मैं माफ़ कर दूंगा उनको. ये जो sorrow है, ये जो दुख है, ये जो मनमुटाव है हम दोनों के बीच, उनमें से हम लोग उसमें से एक न्यू लव बिल्ड. न्यू लव बिल्ड करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे. आई फॉरगिव एवरीथिंग एंड फॉरगेट एवरीथिंग एंड फॉरगिव हिम एंड वी विल स्टार्ट न्यू लाइफ. Father and son, we must both live on the same globe and the same land. And the father is saying, we are father and son. We should live on the same globe, on the same land only. We should not be separated. He speaks. Now the child speaks. I cannot understand myself why anger grows from grief. कह रहे मैं वो चाइल्ड खुद नहीं समझ पा रहा है कि क्यों आजकल, क्योंकि वो अभी कैसी एज में है,
अभी यंगस्टर्स कैसे होते हैं, ग्रीव दुखी भी होंगे तो भी गुस्सा करते हैं, मतलब कंफ्यूज होते हैं इमोशंस को लेके। तो ये चाइल्ड भी कह रहा है कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं खुद को ही नहीं समझ पाता हूँ, कैसे मेरे एंगर धीरे धीरे ग्रीफ में बदल जाता है, कहीं मैं दुखी होता हूँ तो गुस्सा हो जाता हूँ, मैं गुस्सा होता हूँ फिर बाद में दुखी हो जाता हूँ, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ, और वो भी अपनी सिचुएशन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। वी पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और कहते हैं कि ये दोनों लोग एम्प्टी हैंड, खाली हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं और एक दूसरे को फॉरगिव करने के लिए तैयार हैं, बट ये कैसे पॉसिबल होगा ये दोनों लोग को ही समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस पोएम में क्या है, कहा गया कि कैसे आजकल के वर्ल्ड में जब पे जो चाइल्ड हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो जब ग्रो अप हो जाते हैं तो कैसे दूर चले जाते हैं अपने पेरेंट्स से, कैसे जनरेशन गैप मेंटेन हो जाता है, डिस्टेंस बिल्ड हो जाती है, और पेरेंट्स तभी भी एक ही चीज़ की उम्मीद करते हैं कि बच्चे उनको फिर से वैसे ट्रीट करें जैसे वो बचपन में ट्रीट किया करते थे अपने पेरेंट्स को। तो यहाँ भी ये फादर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्विश में है, पेन में है, बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, गुस्से में भी हैं, और फिर भी सब कुछ भूल कर अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ द पोएम। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी द समरी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ कोर्स यू कैन आस्क टू मी। दीज आर द मीनिंग्स, दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस दैट यू मस्ट सी। सिमिलरली है फिगर ऑफ स्पीच, कंपैरिजन शो किया गया है, जैसे वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, तो ये दोनों किसकी तरह बात करते हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। एलिट्रेशन यूज हुआ है, बार बार साउंड एस का रिपीट हुआ है, साइलेंट सराउंड्स एस एस। तो मेटाफर भी यूज हुआ है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, सीड किसको बोला गया है, वो जो बच्चा था उसको सीड बोला गया है। द लैंड इज हिज और नन ऑफ माइन, तो वो समझ में नहीं पा रहे हैं कि अब जो ग्रोन अप बच्चा है वो क्या सिर्फ वो खुद का है, अब ये मेरा नहीं रह गया है। तो ये है अब ये क्वेश्चन आंसर एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर एंड अबाउट द पोएट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो so that you may watch it till the end. So keep watching, keep liking the video, keep supporting. Thank you. Have a good day.